गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारत में। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, हाल ही में ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसे हम IARI के नाम से जानते हैं। अभी री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो उसी की जो आंसर की आई है उसी के बिहार पर मैं आपको पेपर दिखाना चाहता हूँ कि किस टाइप का पेपर आया था, जो कि ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो आइए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ और कब हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1867 में बॉम्बे में। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा अप्रैल 2023 के अनुसार भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 शास्त्रीय भाषा हैं। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा भारत और डैश ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में सुधार की जिम्मेदारी लेते हुए फरवरी 2023 में सामुद्रिक सहयोग के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेशेल्स। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से किसे मार्च 2023 में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी गुकेश को। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लियाकत अली खान। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा फरवरी 2023 में काहिरा में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में निम्नलिखित में से किसने 10 मीटर एयर राइफल में जर्मनी के मैक्सिमिलियन उलब्रिच को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्राक्ष पाटिल। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लुम्बावनी। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, नेपाल को हम किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से भी जानते हैं वहाँ पर माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्व व्यय का एक भाग नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सड़क निर्माण लागत। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा दिसंबर 2022 में भारत के दक्षिणी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात आया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्रवात मंडोस। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरला। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक हो जाएगा। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेघालय। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निम्नलिखित में से किस पोर्टल की शुरुआत की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर, जिसकी फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू और चिकित्सा से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थवेद। ठीक है, और जो हमारा सामवेद है वो आपका संगीत से है।
अर्थवेद जादू टोने से है, ठीक है। और यजुर्वेद जो है हमारा वो आयुर्वेदिक औषधि से है। और ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। थर्ड मंडल में क्या है हमारा गायत्री मंत्र है, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2023 में नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता जीती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कार्तिक सुब्रमण्यम। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, गर्म करने पर मैग्नीशियम पट्टी चमकदार डैश लो के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सफ़ेद। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन की एक अप्रत्यक्ष लागत है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किराया, ठीक है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड सुल्तान मोहम्मद गौरी इन 1191? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2023 को इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमन चक्रवर्ती को, ठीक है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अप्रैल 2023 के अनुसार भारत में किस वर्ष अंतिम जनगणना की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2011 में की गई थी, ठीक है। अब जो होनी थी 2021 में होनी थी, बट ये क्या नाम है कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी, ठीक है। और लॉर्ड मेयो थे जिनके काल में 1872 में ऑफिशियल जनगणना हुई थी, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र और गोवा में किस दिन को मराठी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27 फ़रवरी को, ठीक है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का भाग है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सागौन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 दिसंबर 2022 में दिए गए निर्णय के अनुसार सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10%, ठीक है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 की विजेता रही है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा मुंबई इंडियंस, ठीक है गाइस। अब ये थोड़ा मैथ के क्वेश्चंस आ गए थे, आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैथ के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद फिर वापस जीके पे चलते हैं हम। ये रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस के, एक गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होती है अर्थात गोले के केंद्र की ओर होती है डैश क्या कहलाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वाई डू वी नॉट टू यूज अवर रिसोर्सेज केयरफुल्ली? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिकॉज दीज आर नॉट अनलिमिटेड एंड द डिमांड फॉर ऑल रिसोर्सेज इंक्रीजिंग एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, ठीक है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, निम्नलिखित में से किसे षणकोटीय सरणियों द्वारा निर्मित संरचना को एक के ऊपर एक परतों में रखा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो बहुकोशिकीय जीवों के जैसे भी सभी आवश्यक कार्य करता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमीबा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वक्रता केंद्र की सही व्याख्या है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह गोले की एक भाग का निर्माण करती है, इस गोले का केंद्र होता है जिसे वक्रता केंद्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है गाइस। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, हीरे जैसे द्रव्यमात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक डैश होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.42। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा,
पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1986 था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट जो लाया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा फ्लेमिंग के वाम्स नियम में निम्नलिखित में से किन शब्दों की चर्चा की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 4 एंड 1 यानी कि धारा, ठीक है, और आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र और आपका गति यानी कि स्पीड। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणु या किसी अन्य एकल संयोजित तत्व के परमाणुओं के साथ आबंधित होने की क्षमता होती है। कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा गंगा एक्शन प्लान एक बहु करोड़ीय परियोजना है जिसमें डैश में आरंभ किया गया था क्योंकि गंगा में जल की गुणवत्ता बहुत खराब थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा सरिस्का टाइगर रिजर्व में ग्रामीणों ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लेख करते हुए खनन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। यह टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का जो है वो हमारा राजस्थान में। ठीक है, और एक आता है आपका सुल्तानपुर, ठीक है, वो आपका हरियाणा में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा प्रकाश के अपरावर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर दो पारदर्शी माध्यमों के अंतराफलक के अभिलंबवत ये सभी निम्नलिखित में से किस पर स्थित होते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समांतल। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा निम्नलिखित में से किसे कार्बन युक्त यौगिक का गलनांक अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल। ठीक है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के किस ओर स्थित होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दर्पण के सम्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है डैश इज नॉट एन एंडोर्फिन ग्लैंड है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सलेवरी ग्लैंड। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा एक पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है जबकि प्रयास सामान्यतः रूप ऊपर की ओर तथा भूमि से दूर बढ़ते हैं। भूमि के खिंचाव के प्रत्युत्तर में प्रवाह और जड़ों के इस ऊपर और नीचे और बढ़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका जेप्टोट्रिस्म यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा वन विभाग द्वारा घोषित कुल वन क्षेत्र का लगभग डैश संरक्षित वन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। A ray of light that travels obliquely from one transparent medium into another will change its direction in the second medium. The extent of the change in direction that take place in a given pair of media is expressed in terms of the dash is known as refractive index. ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा फ्लेमिंग के वाम्स नियम के अनुसार धारा डैश के रूप में कार्य करती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत में वह कार्य करती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा सभी जीवित जीव ऑक्सीजन की सहायता के बिना ग्लूकोज को आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करने के लिए एंजाइमरी मशीन का प्रयोग करते हैं। ग्लूकोज को पायरुविक में विखंडित होने की इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ग्लाइको अपघटन कहा जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 1831 में निम्नलिखित में से किस भौतिक वैज्ञानिक ने विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए गतिमान चुंबक की प्रयोग विधि की खोज करके एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइकल फैराडे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है साइंस का। ठीक है, आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका कला और केंद्रक के बीच उपस्थित रहता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव्य। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा ट्रेडिस्केसनिया की पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक लघु रंजित पिंड जो पत्ती की कोशिकाओं को कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका लवक। ठीक है,
एक देखिए ये डायग्राम सा आया था, निम्नलिखित संरचना का नाम क्या है। इसका जो नाम है वो है आपका ब्यूटेन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है साइंस का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है गाइस, तो ये थे गाइस हमारे ICAR का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका पेपर था। ये आपके लिए सामने पूरा कंप्लीट पेपर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साइंस और जीके पूछी गई थी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। आप देख सकते हो किस तरीके से, और इसकी कट ऑफ अब देखते हैं क्या जाती है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक गाइस सभी को। बट ये पेपर इस प्रकार से आया था। ठीक है, धन्यवाद।